मैम आपका बिल। एक्सक्यूज मी मैम, सर आप लोग कैसे खाना खा रहे हैं? हाथ से खाना खा रहे हो और कैसे खा रहे हैं? तो मैम आप लोग हाथ से खाना क्यों खा रहे हैं? वो फॉर्क और स्पून क्यों रखा हुआ है? आप लोग उससे खाइए ना। देखिए मैम, ये हमारी प्रॉब्लम है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये हमारी चॉइस है कि हम स्पून से खाएं या हाथ से खाएं, इससे आपको क्या मतलब? आप अपने बिल से मतलब रखिए। सर पर्सनल चॉइस की बात नहीं है, ये हमारा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ पर स्पून रखे हुए हैं, आप लोग इससे खाना खाइए ना। आप लोगों की इस हरकत से हमारे रेस्टोरेंट पे काफी गंदा इफेक्ट पड़ सकता है। सर आप लोगों की इस हरकत से ना हमारे आसपास के कस्टमर्स भाग जाएंगे। मैम आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? आप लोग हाथ से खाना नहीं खा सकती हैं, और अगर आपको हाथ से खाना खाना है ना तो आप एक काम कीजिए कि बाहर ना स्ट्रीट फूड्स है, आप लोग वहां पर जाके खाइए। ये क्या बदतमीजी है? जरा सी भी तमीज नहीं है क्या तुमको कि कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं? तुमने खाना खाते वक्त मेरा हाथ कैसे रोक लिया? तुमने ना खाने का अपमान किया है। मैम ये ना मैंने पहला रेस्टोरेंट देखा है जहाँ पे हमें हाथ से खाने से रोका जा रहा है, वरना किसी भी रेस्टोरेंट में रोका नहीं जाता ऐसे। और आप ये मेरी वाइफ के साथ क्या कर रही हैं? बदतमीजी कर रही हैं। और तो और खाना खाते वक्त आपने उनका हाथ भी पकड़ा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? और मैम जिस तरीके से आपने हमसे बदतमीजी की है ना, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम आपके रेस्टोरेंट में आए भी ना। सीरियसली सर, आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे कस्टमर्स हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे तो हम लोगों को फर्क पड़ेगा? सर हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप लोगों को अगर हाथ से ही खाना है ना तो एक काम कीजिए, बाहर जाइए यहाँ से, और बाहर ना सामने एक ढाबा है, आप लोग ना वहाँ पर जाके खाना खाइए, वहाँ पर आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में आप ऐसे खाना नहीं खा सकते। ये तुम किस तरीके से हमसे बात कर रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम हमसे इस तरीके से बात करो। तुम एक काम करो, जाओ जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ। मैम प्लीज, मुझे ना भाषण देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको मेरे मैनेजर से बात करनी है ना तो मैं अभी लेकर आती हूँ। जब वो आपको धक्के मार के बाहर निकालेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जाओ अपने मैनेजर को लेके आओ। सर यही वो दोनों हैं जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मुझे धमकी दे रहे थे कि जाकर अपने मैनेजर को लेकर आओ। हनी, तुमने इनके साथ बदतमीजी की? तुम्हें पता है ये कौन है? हाँ सर, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है। ये दोनों ना गांव के गवार हैं जिनको खाने तक की तमीज नहीं है। हनी चुप करो। तुम्हें पता है ये इस रेस्टोरेंट के ओनर है। सर इसने कुछ कहा क्या आपको? हाँ, आज आपके महान स्टाफ ने मुझे ये सिखाया है कि खाना कैसे खाया जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से खाना खाएंगे, क्योंकि हमारी तो कोई चॉइस ही नहीं है। इन्हें ये लगता है कि हम हाथों से खाना खा ही नहीं सकते, हमें सिर्फ स्पून या तो फोर्क यूज करना चाहिए। मैडम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम हाथों से खाना खाएं, और हाथों से खाना खाने में ही मजा आता है। ये तो अंग्रेजों के चोचले थे जो हमें स्पून पकड़ा गए, वरना इससे पहले तो हम हाथों से ही खाना खाते थे। और हाँ मैम, आपका कोई हक नहीं बनता किसी को खाना खाने से रोकने का। आज आपने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है। और करण, मैंने तुम्हें अपना रेस्टोरेंट इसलिए सौंपा था कि तुम अच्छे से मेरा रेस्टोरेंट चलाओगे, और ये क्या तुमने स्टाफ कैसा हायर कर रखा है जिसको कस्टमर से बात करने की तमीज ही नहीं है। उसे यही नहीं पता कि कस्टमरों के साथ ट्रीट कैसे किया जाता है। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप लोग इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। अगर मुझे पता होता ना मैं कभी भी आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करती। आई एम रियली सॉरी सर। सर मैंने आप लोगों से इसलिए बोला क्योंकि आप लोग ना हाथ से खाना खा रहे थे और यहाँ के कस्टमर्स देखते तो फिर वो लोग ना चले जाते, बस इसीलिए बोला। मुझसे गलती होगी सर, आई एम रियली सॉरी। ओ आई सी, हाँ तुम्हें पता चल गया है कि मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, तो तुम मुझसे अच्छे से ट्रीट करोगी। अरे अगर कोई भी नॉर्मल कस्टमर आता है उसके साथ अच्छे से ही ट्रीट किया जाता है। तुम्हारे अंदर ना वेल बिहेव तो है ही नहीं कि लोगों से बात कैसे की जाती है। और हाँ मैडम, अगर हम अपने हाथों से खाना खा रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंवार हैं या गरीब हैं। अरे हम तो अपनी भारतीय संस्कृति फॉलो कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, समझी तुम? और हाँ करण, मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए ऐसा स्टाफ बिल्कुल नहीं चाहिए जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही ना हो और उसे यही ना पता हो कि कस्टमर्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। अभी के अभी इसको यहाँ से निकालो। सर इसे माफ कर दीजिए सर। सर वो क्या है ना, इसे ना काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप इसे काम से निकाल देंगे तो बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी। सर बहुत मेहनती लड़की है। सर मेरे कहने से इसे एक चांस दे दीजिए सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, करण यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा है और बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए सिर्फ इसके कहने पे ना तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर आइंदा से मुझे पता चला ना कि तुमने कस्टमर्स के साथ गलत बिहेव किया है तो याद रखना, नौकरी ढूंढ लेना अपने लिए कोई और। जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप बैठ जाइए।